तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। तो आज जो हम सब न्यू पॉइंट देखने वाले हैं वो देखेंगे स्टैटिक का। और स्टैटिक का हम सब देखेंगे मुख्य तौर पे जितने भी ट्रॉफियां हैं, जो भी खेल से संबंधित ट्रॉफियां हैं वो स्टैटिक, जो कि स्टैटिक आपका हर एग्जाम में स्टैटिक से जो है क्वेश्चन अभी के समय में सबसे ज्यादा पूछी जाती है। और ये सब ऐसा हॉट चैप्टर माना जाता है, ऐसा हॉट पॉइंट माना जाता है जहां से क्वेश्चन आने की पूर्ण संभावना रहती है। तो आइए हम सब स्टार्ट करेंगे ट्रॉफिया। तो मुख्य ट्रॉफिया को अगर देखें तो सबसे पहले हम सब देखेंगे हॉकी का ट्रॉफी। हॉकी का ट्रॉफी देखें तो देखिए एक चीज ये याद रखिएगा कि हॉकी जो है भारत का राष्ट्रीय खेल में भी शामिल किया गया है। और यह ध्यानचंद्र जो है हॉकी के सबसे बड़े खिलाड़ी रहे और उन्हें हॉकी का जो है जादूगर भी कहा जाता है। तो आइए हम सब स्टार्ट करते हैं और देखेंगे सबसे पहले कि कौन कौन खेल से कौन कौन सा ट्रॉफी संबंधित है। तो सबसे पहले हम यही देखेंगे कि हॉकी से कौन कौन सा ट्रॉफी संबंधित है। तो याद रखिएगा आगा खा जो ट्रॉफी है वो आगा खा ट्रॉफी आपको हॉकी खेल से संबंधित मिल जाएगी। अब अगर आगे बात करें बेगम रसूल ट्रॉफी, जो कि मुख्य तौर पे महिलाओं को दिया जाता है, यह भी हॉकी से संबंधित है। तो इस भी पॉइंट को आप याद रखिएगा। तो पहले आप याद रखिएगा आगा खा और बेगम रसूल ट्रॉफी, ये दोनों का दोनों जो है हॉकी से दिया जाता है। अगर आगे की बात करें तो आगे आप याद रखिएगा महाराजा रणजीत सिंह गोल्ड ट्रॉफी। तो ये भी याद रखिएगा कि हॉकी से संबंधित है। कभी कभी जो आपको गोल्ड नहीं देगा, डायरेक्ट दे देगा महाराजा रणजीत सिंह कप, किस खेल से संबंधित है तो आप समझिएगा हॉकी से। आगे याद रखिएगा नेहरू ट्रॉफी का भी संबंध जो है हॉकी से है। नेहरू ट्रॉफी का संबंध भी हॉकी से है। अगर बात करें सिंधिया गोल्ड कप, तो ये भी कहीं ना कहीं हॉकी से संबंधित है। अब अगर आगे की बात करें मुरगप्पा गोल्ड ट्रॉफी की बात करें तो यह भी कहीं ना कहीं बात करें तो हॉकी से संबंधित है। बेलिंगटन ट्रॉफी की बात करें तो यह भी हॉकी से संबंधित है। वहीं याद रखिए कि इंदिरा गांधी गोल्ड कप यह भी कहीं ना कहीं हॉकी से ही संबंधित माना जाता है। अगर बात करें कि बैटन कप तो बैटन कप भी जो है ट्रॉफी हॉकी से संबंधित माना जाता है। अब अगर हम आगे की बात करें तो लेडी रतन टाटा ट्रॉफी यह भी हॉकी से संबंधित है, जो कि मुख्य तौर पे महिलाओं को दिया जाता है। महिलाओं को दिया जाता है। अगर हम आगे ट्रॉफी की बात करें तो गुरु नानक चैंपियनशिप ट्रॉफी, यह भी याद रखिएगा कि हॉकी से संबंधित है और यह भी जो महिलाओं को दिया जाता है। आगे याद रखिएगा ध्यानचंद्र, ये डायरेक्ट आप याद रखिएगा क्योंकि ध्यानचंद्र जो है कहीं ना कहीं हॉकी का बहुत बड़े खिलाड़ी रहे और उन्हीं के नाम पे जो है ये ट्रॉफी का जो है नाम रखा गया है। तो याद रखिएगा ध्यानचंद्र ट्रॉफी, यह भी किससे हॉकी से संबंधित है। अगर बात करें रंगास्वामी ट्रॉफी की बात करें तो यह भी याद रखिएगा कि हॉकी से ही संबंधित माना जाता है। तो डायरेक्ट आप कुछ ट्रॉफी को नाम याद रखिएगा, डायरेक्ट याद रखिएगा आगा खा हॉकी, बेगम रसूल कप हॉकी, महाराजा रणजीत सिंह हॉकी, नेहरू ट्रॉफी हॉकी, सिंधिया गोल्ड हॉकी, मुरगप्पा गोल्ड कप हॉकी, बेलिंगटन कप हॉकी, इंदिरा गांधी कप हॉकी। वहीं याद रखिएगा कि बैटन कप हॉकी, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी, ये भी जो है हॉकी से संबंधित है, जो कि मुख्य तौर पे महिलाओं को दिया जाता है। वहीं याद रखिए कि गुरु नानक चैंपियनशिप ट्रॉफी महिलाओं को दिया जाता है। ध्यानचंद्र ट्रॉफी की बात करें तो यह भी महिला मतलब हॉकी में ही दिया जाता है, महिला पुरुष दोनों को ये दिया जाता है। रंगा स्वामी कप की बात करें तो यह भी जो है कहीं ना कहीं हॉकी से संबंधित है। तो ये ट्रॉफी को आप याद रखिएगा। अब आगे की बात करें तो आगे आप याद रखिएगा फुटबॉल की ट्रॉफी, आगे याद रखिएगा फुटबॉल की ट्रॉफी। अब अगर हम फुटबॉल ट्रॉफी की बात करें तो सबसे पहले आप याद रखिएगा डुरंड। तो डुरंड कप जो है, यह डुरंड कप फुटबॉल खेल में दिया जाता है। ये जो है फुटबॉल खेल में दिया जाता है। हॉकी का आपका पूरा सेशन कंप्लीट हो गया। फुटबॉल, तो याद रखिएगा कि डुरंड कप जो है दिया जाता है फुटबॉल में।
डुरंड कप फुटबॉल में दिया जाता है। अगर आगे की बात करें रॉबर्स कप, रॉबर्स कप, तो रॉबर्स कप जो है मुख्य तौर पे रॉबर्स कप भी फुटबॉल से संबंधित है। वहीं आप याद रखिएगा कि डीसीएम ट्रॉफी, डीसीएम ट्रॉफी, डीसीएम ट्रॉफी, डीसीएम ट्रॉफी, डीसीएम ट्रॉफी की भी बात करें तो यह भी याद रखिएगा कि मुख्य तौर पे किससे संबंधित है, तो फुटबॉल से संबंधित है, इसका भी संबंध फुटबॉल से है। वही याद रखिएगा कि वीसी राय, वीसी राय, वीसी राय ट्रॉफी, वीसी राय ट्रॉफी, यह भी आप मुख्य तौर पे याद रखिएगा कि फुटबॉल से संबंधित है। अब आगे की बात करें तो याद रखिएगा संतोष ट्रॉफी, संतोष ट्रॉफी, संतोष ट्रॉफी का भी संबंध किससे है, फुटबॉल से है। आगे देखिए आईएफए, 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 आईएफए सिल्वर ट्रॉफी, आईएफए सिल्वर ट्रॉफी, इसका भी संबंध फुटबॉल से है, इसका भी संबंध फुटबॉल से है। आगे की बात करें तो सुब्रतो, सुब्रतो मुखर्जी कप, सुब्रतो मुखर्जी कप की बात करें तो इसका भी संबंध जो है फुटबॉल से है, इसका भी संबंध फुटबॉल से माना जाता है। सर आशुतोष मुखर्जी ट्रॉफी, सर आशुतोष मुखर्जी ट्रॉफी, इसका भी संबंध फुटबॉल से माना जाता है, इसका भी संबंध फुटबॉल से माना जाता है। अब अगर आगे की बात करें तो याद रखिएगा मेड्रेका कप, मेड्रेका कप का भी संबंध फुटबॉल से माना जाता है। तो ये कप को आप याद रखिएगा कि मुख्य तौर पे याद रखिएगा डुरंड कप किससे संबंधित है, फुटबॉल से है। रॉबर्ट्स कप किससे संबंधित है, तो फुटबॉल से है। डीसीएम ट्रॉफी किससे संबंधित है, तो फुटबॉल से है। वीसी राय, वीसी राय ट्रॉफी फुटबॉल से है। संतोष ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल से है। वहीं अगर बात करें आईएफसी गोल्ड, आईएफसी गोल्ड, तो ये भी कहीं ना कहीं संबंधित किससे है, तो फुटबॉल से है। सुब्रतो कप का संबंध फुटबॉल से है। सर आशुतोष मुखर्जी का संबंध फुटबॉल से, और मेड्रेका कप का संबंध की बात करें तो ये भी याद रखिएगा फुटबॉल से है। अब आगे की बात करें तो आगे आपका स्टार्ट होता है क्रिकेट। देखिए क्रिकेट का ट्रॉफी जो आपको बहुत कम एग्जाम में देगा, क्रिकेट का ट्रॉफी जो है बहुत कम एग्जाम में, तो क्रिकेट से जो है बहुत कम आपको ट्रॉफियां देगा। तो क्या कि यहाँ पे जो है अधिकतर भारत में देखिएगा तो क्रिकेट प्रेमी है, और क्रिकेट का ट्रॉफी लगभग आप अधिकतर जानते होइएगा। तो क्रिकेट का जो है ट्रॉफी हो या खिलाड़ी हो बहुत कम पूछता है, ज्यादातर खिलाड़ी आपको पूछेगा फुटबॉल का हो गया, तैराकी का हो गया, बेसबॉल का हो गया, कबड्डी का हो गया, इस सब का पूछता है। क्रिकेट का जो है खिलाड़ी बहुत कम पूछेगा, ट्रॉफी भी बहुत कम पूछता है, लेकिन याद रखिएगा इसको। तो सबसे पहले बात करें हम दिलीप ट्रॉफी, सबसे पहले हम बात करें दिलीप ट्रॉफी की, तो दिलीप ट्रॉफी का संबंध किससे है जी, क्रिकेट से है। किससे है, क्रिकेट से। दिलीप ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। वहीं अगर बात करें सीके नायडू, सीके नायडू, सीके नायडू, सीके नायडू, सीके नायडू, सीके नायडू, तो यह इसका भी संबंध किससे है, मुख्य तौर पे कहें तो क्रिकेट से। किससे है, क्रिकेट से है। तो याद रखिएगा दिलीप ट्रॉफी और सीके नायडू इस सबका संबंध किससे है, क्रिकेट से है। अगर आगे देखें रानी झांसी ट्रॉफी, रानी झांसी ट्रॉफी, तो इसका भी संबंध किससे माना जाता है, इसका भी संबंध आपको क्रिकेट से माना जाता है। रानी झांसी ट्रॉफी का संबंध भी क्रिकेट से माना जाता है। वहीं अगर बात करें देवघर ट्रॉफी की, तो देवघर ट्रॉफी भी याद रखिएगा क्रिकेट से संबंधित है। देवघर ट्रॉफी भी क्रिकेट से संबंधित है। रणजी ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी जो कि क्रिकेट में जो है सबसे ज्यादा फेमस है, रणजी ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी सबसे ज्यादा फेमस माना जाता है क्रिकेट में, और यह रणजी ट्रॉफी जो है मुख्य तौर पे क्रिकेट से संबंधित है। आगे देखिए ईरानी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, तो ईरानी ट्रॉफी आप सब कई बार जो है ईरानी ट्रॉफी में गलती कर देता है, बच्चा जो है डायरेक्ट फुटबॉल मार देता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ईरानी ट्रॉफी जो है किससे संबंधित है, तो ईरानी ट्रॉफी जो है क्रिकेट से संबंधित है। आगे याद रखिएगा जीडी बिरला, जीडी बिरला ट्रॉफी का भी संबंध किससे माना जाता है, तो क्रिकेट से। वहीं याद रखिएगा रहीगंटन, रहीगंटन बैरिया, रहीगंटन बैरिया ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। रहीगंटन बैरिया ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है, तो इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। आगे देखिए टेबल टेनिस, टेबल टेनिस, तो टेबल टेनिस में याद रखिएगा वन विलो, वन विलो कप, वन विलो कप, वन विलो कप, जो कि मुख्य तौर पे कहा जाए तो मेल, मतलब बोले तो पुरुष को दिया जाता है। वन विलो कप जो है मुख्य तौर पे पुरुषों को दिया जाता है। वहीं याद रखिएगा कि जय लक्ष्मी कप, जय लक्ष्मी कप, जय लक्ष्मी कप जो है फीमेल को दिया जाता है, बोले तो महिलाओं को दिया जाता है। जय लक्ष्मी कप नाम से आपको स्पष्ट होगा कि लग रहा है कि महिला का नाम है, तो जय लक्ष्मी कप याद रखिएगा। जय लक्ष्मी कप का संबंध किससे है, तो याद रखिएगा कि इसका संबंध जो है टेबल टेनिस से है। अब अगर आगे की बात करें राजकुमारी, राजकुमारी चैलेंजर कप,
जो कि जूनियर महिला खिलाड़ी को दिया जाता है, इसका भी संबंध किससे है? तो टेबल टेनिस से। वहीं याद रखिएगा कि रामानुजन, ये जो है जूनियर पुरुष को दिया जाता है, जूनियर पुरुष को दिया जाता है, इसका भी संबंध टेबल टेनिस से। अगर नाम से आप पकड़िएगा तो देखिए वन विलो और रामानुजन, यह दोनों का दोनों जो है पुरुष से मिलता जुलता नाम है, तो याद रखिएगा टेबल टेनिस ये पुरुष को दिया जाता है। वहीं याद रखिएगा कि जयलक्ष्मी कप और राजकुमारी चैलेंजर कप ये जो है महिलाओं को दिया जाता है, क्योंकि नाम से आपको स्पष्ट होगा। इस कप को याद रखिएगा, टेबल टेनिस में 4 कप, टेबल टेनिस में 4 कप, और 4 कप में आप याद रखिएगा वन विलो, जयलक्ष्मी, राजकुमारी और रामानुजन कप। अब देखिए आगे आइए, आगे की बात करें तो आगे याद रखिएगा बैडमिंटन, बैडमिंटन, बैडमिंटन की ट्रॉफियां। तो सबसे पहले याद रखिएगा नारंग कप, नारंग कप। नारंग कप का संबंध किससे है? तो बैडमिंटन से है। नारंग कप का संबंध बैडमिंटन से है। चड्ढा कप, चड्ढा कप, चड्ढा कप, चड्ढा कप जो है बैडमिंटन से है, चड्ढा कप बैडमिंटन से। वहीं याद रखिए कि अमृत दीवान कप, अमृत दीवान कप का संबंध बैडमिंटन से है। तो सबसे पहले आप याद रखिएगा नारंग कप, नारंग कप, चड्ढा कप, उसके बाद अमृत दीवान कप। ये सबका सब संबंध किससे है? बैडमिंटन से। इसका सबका सब संबंध किससे है? बैडमिंटन से। वही अगर आगे बात करें बास्केटबॉल, तो बास्केटबॉल से संबंधित ट्रॉफियां तो याद रखिएगा बंगलोर, बंगलोर विलीज चैलेंज कप, बेंगलोर विलीज चैलेंज कप कहां से? तो ये याद रखिएगा बास्केटबॉल से संबंधित है। किससे? बास्केटबॉल से संबंधित है। वहीं याद रखिएगा कि नेहरू कप, नेहरू कप, नेहरू कप, नेहरू कप का भी संबंध मुख्य तौर पे किससे माना जाता है? तो बास्केटबॉल से माना जाता है। किससे? बास्केटबॉल से। लेकिन इनकी बेटी इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी कप, तो वो इसमें आप ऐड मत करिएगा। चलिए आगे याद रखिएगा डेरेंसन, डेरेंसन कप। तो डेरेंसन कप का याद रखिएगा कि इसका भी संबंध बास्केटबॉल से है। डेरेंसन कप का भी संबंध बास्केटबॉल से। देखिए तो याद रखिएगा बेंगलोर बेलूज, नेहरू और डेरेंसन, ये सभी के सभी कप किससे संबंधित है? तो मुख्य तौर पे आप याद रखिएगा बास्केटबॉल से संबंधित है। अब अगर आगे की ट्रॉफी की बात करें तो आगे याद रखिएगा ब्रिज, ब्रिज, ब्रिज संबंधित कप एवं ट्रॉफियां। अब देखिए इसमें जो है आप समझिएगा ब्रिज, ब्रिज कौन सा खेल है? तो ब्रिज जो है आम भाषा में जिसको हम ताश कहते हैं, ताश पत्ती, ताश, ताश, ताश पत्ती, हम सब जो है इसे मुख्य तौर पे आम भाषा में क्या कहते हैं? ताश कहते हैं। ताश बोले तो पत्ती वाली खेल, पत्ती वाली खेल, पत्ती वाली खेल, ये ताश पत्ती वाली खेल, इसे क्या कहते हैं? ब्रिज कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रिज कहते हैं। क्या? ब्रिज कहते हैं। और इसमें जो है 52 पत्ती होती है, 52 पत्ती, 52 पत्ती होती है, 52 पत्ती होती है। और 4 खिलाड़ी, 4 खिलाड़ी जो है इसमें खेलते हैं। 4 खिलाड़ी, 4 खिलाड़ी खेलते हैं, जो कि 2-2 के पार्टनर रहते हैं। 2-2 लोग जो है आपस में पार्टनर रहते हैं। और इसमें माना जाता है कि आपका एक तरह से तार्किक, तार्किक जो है तार्किक चेक किया जाता है। और इसमें 52 पत्ती, 4 खिलाड़ी जो कि 2-2 के पार्टनर के तौर पे खेलते हैं, और मुख्य तौर पे यह इसे ब्रिज कहा जाता है। तो याद रखिएगा ताश या पत्ती वाली खेल को ही कहते हैं। तो याद रखिएगा रामनिवास रुइया, रामनिवास रुइया, रामनिवास रुइया कप, रामनिवास रुइया कप, रामनिवास रुइया कप। तो इसका संबंध किससे है जी? ब्रिज से है। किससे है? ब्रिज से। आप ये भी याद रखिए कि निवास, निवास लोग घर पे जो है किसे खेलते हैं? ब्रिज को खेलते हैं। घर पे किसे खेलते हैं? तो ब्रिज को खेलते हैं। आगे याद रखिएगा चैलेंज गोल्ड, चैलेंज गोल्ड, चैलेंज गोल्ड ट्रॉफी, इसका संबंध किससे है? तो ब्रिज से है। चैलेंज गोल्ड ट्रॉफी का संबंध किससे है? ब्रिज से। आगे याद रखिए कि होलकर, होलकर ट्रॉफी, होलकर ट्रॉफी का संबंध किससे है जी? तो याद रखिएगा इसका भी संबंध ब्रिज से है। किससे है? ब्रिज से है। आगे ये पोलो कप, पोलो, पोलो, तो पोलो जो है मुख्य तौर पे माना जाता है कि पोलो खेल भारत का प्राचीन खेल मतलब माना जाता है। और प्राचीनतम काल में ही जो है इसकी शुरुआत हुई थी, और शुरुआती दौर से मतलब ये पोलो खेला जा रहा है। तो याद रखिएगा एजार कप, एजार कप, एजार कप, एजार कप, एजार कप, एजार कप का संबंध किससे है? पोलो से। एजार कप का संबंध पोलो से। वहीं याद रखिएगा कि पृथ्वीपाल सिंह कप, पृथ्वीपाल सिंह कप का भी संबंध किससे है? पोलो से है। पृथ्वीपाल सिंह कप का भी संबंध पोलो से माना जाता है। वहीं याद रखिएगा कि राधा मोहन कप, राधा मोहन कप,
तो राधा मोहन कप का भी संबंध किससे है जी? पोलो से है। राधा मोहन कप का भी संबंध किससे माना जाता है? पोलो से माना जाता है। और क्लासिक कप का भी संबंध याद रखिएगा पोलो से है। तो पोलो से आप 4 खेल मतलब 4 ट्रॉफियां याद रखिएगा। सबसे पहले एजार कप, कौन सा? एजार कप। फिर याद रखिएगा पृथ्वीपाल सिंह कप, राधा मोहन कप और क्लासिक कप। ये सभी का सभी संबंध किससे है? तो मुख्य तौर पे आप याद रखिएगा पोलो से संबंधित है। अब आइए लास्ट जो आपका ट्रॉफी है वो याद रखिएगा गोल्ड ट्रॉफी, गोल्ड। तब अगर हम गोल्ड की बात करें तो सबसे पहले आप याद रखिएगा राइडर कप। सबसे पहले आप याद रखिएगा राइडर कप। कहीं ना कहीं राइडर कप का संबंध किससे है? गोल्फ से माना जाता है। राइडर कप का संबंध गोल्फ से माना जाता है। वहीं याद रखिएगा स्कीट कप, स्कीट कप, स्कीट कप का भी संबंध किससे है? गोल्ड से है। स्कीट कप का भी संबंध किससे है? गोल्ड से। स्कीट कप का संबंध भी गोल्ड से। इन हील कप, इन हील कप, इन हील कप का भी संबंध गोल्ड से ही माना जाता है। इन हील कप का भी संबंध गोल्ड से ही माना जाता है। इन हील कप का भी संबंध गोल्फ से ही माना जाता है। और याद रखिएगा बाकर कप, बाकर कप, तो बाकर कप का भी संबंध गोल्फ से माना जाता है। तो सबसे पहले आप याद रखिएगा राइडर कप किससे? गोल्फ से है। स्वीट कप, स्वीट कप किससे है? तो गोल्फ से है। इन हील कप गोल्फ से है और वाकर कप का संबंध गोल्फ से है। इस प्रकार जो आपका ट्रॉफियाँ सभी के सभी ट्रॉफियाँ जहाँ तक आपको एग्जाम में जो पूछा गया है सभी ट्रॉफियाँ को कंप्लीट करवाई गई है। तो जितने भी ट्रॉफी करवाए गए कोशिश करिएगा कि इसको कॉपी पे लिख लें और कॉपी में देखकर इसे आप याद करिएगा तो लंबे समय तक याद रहेगा। और इसका पीडीएफ अगर आप चाहते हैं तो टेलीग्राम पे जाइएगा, टेलीग्राम पे जो है इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।